ये आप सुरंग जो देख रहे हैं, बताया जा रहा है यही सुरंग है। इसी सुरंग में ट्रेन खड़ी है और इसी सुरंग के अंदर जो ट्रेन है, ट्रेन को बंधक बनाया गया है। 182 पाकिस्तानी सैनिक हैं, 20 को मौत के घाट उतार दिया है बलूच लड़ाकों ने। आपको बताऊं उससे पहले कि आखिर ये किस जगह पर रोका गया है, यानी ट्रेन किस जगह पर रोकी गई, जरा वो देखिए। ट्रेन को रोका गया है बलूचिस्तान से पहले, यानी क्वेटा में। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ट्रेन कहां से कहां जा रही थी। क्वेटा देख रहे हैं, पाकिस्तान का नक्शा है। क्वेटा से पेशावर की तरफ जा रही थी। ये जो क्वेटा है ये बलूचिस्तान में ही आता है और क्वेटा से निकलकर जब पेशावर जा रही थी, बीच में आप देख रहे हैं हाईजैक, यहां पर हाईजैक किया गया है। अभी यहीं रुकी है ट्रेन। देखिए जरा कैसे हाईजैक किया गया और आखिर अब क्या तैयारी है, क्या डिमांड है, इस वक्त हालात क्या है वो देखिए। ये आप देख रहे हैं ट्रेन, ये हाल है ट्रेन का। इस तरह से ट्रेन को बंधक बनाया गया है। ट्रेन में बलूच लड़ाके चढ़ गए जिनकी संख्या का कोई अंदाजा नहीं है कितने बलूच लड़ाके हैं। फायरिंग भी हुई है। इस फायरिंग में 20 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। 150 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक इसके अंदर मौजूद हैं। जाफर एक्सप्रेस क्वेटा से पेशावर के लिए जा रही थी। ट्रेन में कुल 9 कोच थे जिसमें 500 लोग सवार थे। अगले स्टेशन से पहले ट्रेन पर फायरिंग शुरू हो गई। फिर बलूच लड़ाकों ने ट्रैक को बम से उड़ा दिया जिससे यह ट्रेन आगे ना जाने पाए। इसके बाद लड़ाकों ने पूरी ट्रेन पर कब्जा कर लिया। जाफर ट्रेन के सभी यात्रियों को बंधक बना लिया गया। बंधकों में पाक सेना और आईएसआई के एजेंट भी शामिल हैं। ये सभी ड्यूटी के लिए पाकिस्तान के पंजाब जा रहे थे। बलूच लड़ाकों और पाक सैनिकों में गोलीबारी शुरू हो गई। बलूच लड़ाकों ने अब तक 20 पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला। अभी 182 पाकिस्तानी जवान बलूच लड़ाकों के कब्जे में है, यानी कुल 200 पाकिस्तानी जवान थे इसमें। बीएलए की फिदाइन यूनिट और मजीद ब्रिगेड ने इस ट्रेन को हाईजैक किया है। ये दोनों यूनिट बीएलए की सबसे खूंखार शाखाओं में शामिल है। बीएलए ने मजीद ब्रिगेड का गठन 2011 में किया था और तब से ये यूनिट पाक सेना पर कई बड़े हमले कर चुकी है। अभी जाफर एक्सप्रेस को बलूच लड़ाकों ने टनल में खड़ा किया हुआ, जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई, और धमकी दी है कि कार्रवाई हुई तो फिर ट्रेन को उड़ा देंगे। पाकिस्तान के कत्लेआम की जिम्मेदारी शाहबाज सरकार की होगी। बीएलए की तरफ से सैन्य कार्रवाई रोकने की हिदायत दी गई है। पाक ने हाईजैक वाले इलाके में इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। सभी डॉक्टर्स और अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। फिलहाल जाफर एक्सप्रेस बलूच लड़ाकों के कब्जे में है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं एक्सपर्ट यासिर जंजुआ, जो कि पाक सेना के पूर्व मेजर जनरल हैं, और भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट जीडी बख्शी साहब। पाकिस्तानी फौजियों को निकालने वाला जो काम है वो तुरंत हो भी रहा है और हो भी चुका है। कुछ कैजुअलिटीज हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कैजुअलिटीज के नंबर के ऊपर डिफरेंस है। पाकिस्तानी मीडिया कुछ दिखा रहा है, आप कुछ दिखा रहे हैं, इस बहस से कतई नजर, लेकिन कैजुअलिटीज हुई हैं। और इंडिया जब तक ये काम करने की कोशिश करता रहेगा पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की, इंडिया की कलई खुल जाएगी कि वो जो डेमोक्रेसी की बात करता है, असल में आप ये करते हैं, आप ये समझते हैं ये ईस्ट पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान की फौज का स्टाइल है कि वो रंगत दिखाते हैं, वो अपने F-16 ले आएंगे, तोपे ले आएंगे, टैंक ले आएंगे और जनता को, जनार्दन को उसमें कुचल देंगे बीच के अंदर। तो अगर ऐसा होगा तो पाकिस्तान में ही बवाल खड़ा होगा। पाकिस्तान को बड़ा फूंक फूंक कर ऑपरेशन करना होगा। पूरी दुनिया की आंखें अब बलूचिस्तान की ओर है और बलूचिस्तान, मुझे तो लगता है अब समय की बात है। नो आर्मी कैन विथस्टैंड द स्ट्रेंथ ऑफ एन आइडिया हुज टाइम हैज कम, ये विक्टर ह्यूगो ने कहा था और 1971 के पहले ये बहुत लागू था। आज फिर हमें लग रहा है, हम जो लड़े हुए हैं 1971 का युद्ध, हमें फिर लग रहा है कि साहब द टाइम फॉर द बर्थ ऑफ बलूचिस्तान हैज कम। तो जीडी बख्शी साहब कह रहे हैं वक्त आ गया है पाकिस्तान से बलूचिस्तान के अलग होने का। लेकिन मैं आपको बताऊं ये पूरा बवाल है क्या, बहुत कम लोग जानते हैं बलूचिस्तान और पाकिस्तान का बवाल है क्या। तो सबसे पहले ये देखिए, ये बलूचिस्तान की आर्मी है BLA, जिसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कहते हैं, यानी बलूचिस्तान को आजाद कराने के लिए बनाई गई सेना। बलूच लड़ाके कहते हैं, पाकिस्तान की सेना इन्हें आतंकी और विद्रोही कहती है। अब देखिए जरा, आपको बताऊं ये पूरा बवाल है क्या, उसे आप इस नक्शे के जरिए समझिए जरा। ये पाकिस्तान का पूरा नक्शा है, हरा और लाल मिलाकर ये दोनों हिस्सा पाकिस्तान का है, लेकिन लाल हिस्सा जो है इसे बलूचिस्तान कहते हैं और जो हरा हिस्सा है इसे पाकिस्तान कहते हैं। बलूचिस्तान के जो मूल निवासी हैं ये बलूच जनजाति है, इसलिए इसे बलूचिस्तान कहते हैं। इसी जनजाति के नाम पर बलूचिस्तान का नाम पड़ा। इसका क्षेत्र पाकिस्तान के अफगानिस्तान और ईरान तक फैला हुआ, यानी बलूचिस्तान का जो हिस्सा लगता है वो अफगानिस्तान और ईरान की तरफ लगता है। 1947 में विभाजन के दौरान पाकिस्तान ने बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और पाकिस्तान की कुल जमीन का 44% हिस्सा बलूचिस्तान के पास है। अभी बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। इसमें पर्वत, घाटी और मैदान जैसे सभी क्षेत्र शामिल हैं। सोना, तांबा, लोहा जैसे तमाम खनिज संसाधन यहां पर हैं। खनिजों पर कब्जे के बाद भी पाक ने विकास नहीं किया है और यही वजह है कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान का जो हिस्सा अलग अलग है। ये वजह क्योंकि वहां बलूच की संख्या काफी ज्यादा है जो पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलग करने की बात करते हैं। लेकिन देखिए BLA को लीड कौन करता है, तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं। BLA को लीड करने वाले कौन है, इनका नाम है बशीर ज़ेब। ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का नेतृत्व करते हैं। देखिए जरा कौन है ये ज़ेब। दरअसल आखिर BLA क्या है, यानी बलूचिस्तान की जो आर्मी है वो है क्या। BLA का पूरा नाम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है। यह बलूचिस्तान का सबसे बड़ा सशस्त्र विद्रोही संगठन है। इस संगठन की स्थापना साल 2000 के आसपास हुई थी और इसका मकसद बलूचिस्तान को पाक से आजाद कराना था और यह पाकिस्तान सेना और पुलिस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। इसके साथ ही चीनी निवेश परियोजनाओं पर अटैक कर रहे हैं।
बीएलए विद्रोही गुरिल्ला युद्ध और सुसाइड अटैक में माहिर है। हालांकि संगठन में कितने लड़ाके हैं इस पर जानकारी नहीं है। यह पूरे बलूचिस्तान में अलग अलग संगठनों के नाम से फैला है। पाक सरकार ने बीएलए को आतंकवादी संगठन घोषित किया। अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों ने भी आतंकी संगठन माना है। दावा है कि बीएलए संगठन की अगुवाई यह बशीर ज़ेब कर रहा है। इसी बीएलए ने पाकिस्तान में एक ट्रेन को अगवा किया और उसके बाद से अभी एक्शन जारी है। आइए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मेजर जनरल वीके दत्ता साहब जुड़ रहे हैं। वीके दत्ता साहब, बलूच आर्मी कैसे पाकिस्तान पर भारी पड़ रही है और आगे आप क्या हालात देख रहे हैं? पाकिस्तान की फौज भुखलाई हुई हालत में काउंटर अटैक करने की कोशिश कर रही है। कभी एयर का इस्तेमाल कर रही है, कभी हेलीकॉप्टर का